सेगमेंट है हेल्थ का, ब्यूटी का। तो चलिए जी हेल्थ और ब्यूटी सेगमेंट की तरफ चले। और तो और नाजरीन इस शो का हिस्सा बने लाइव कॉल्स के जरिए और टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल करके कॉल्स और मैसेज कीजिए। तो चलिए जी हेल्थ सेगमेंट की जानिब। जी सानिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। सिंस यू आर डर्माटोलॉजिस्ट और आपको पता है आजकल का जो मौसम है, स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी स्किन की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हो जाते हैं, क्यों? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि होते क्यों हैं और फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताएं। जी बेसिकली जो है इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। ब्लैक हेड और वाइट हेड जो है, एक्नी जो है वो काफ़ी कॉमन आपने सुना होगा। एक्नी जो है मतलब कील मुहासे जो है उसको मतलब जनरली कहते हैं कि पिंपल्स निकल आए, एक्नी निकल आए। तो ये एक्नी जो है उस एक स्पेक्ट्रम है, उसका एक पार्ट है। बेसिकली एक्नी में जो है सिर्फ और सिर्फ दाने नहीं होते कि आप जो कहेंगे कि फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं। तो एक्नी में जो चीज़ें आती हैं उसमें ये जो हमारे पिंपल्स जिसको हम कहते हैं कि पेप्यूल्स निकल आए हैं, उसमें फिर कॉमीडोन्स भी आते हैं जिसको ब्लैक हेड वाइट हेड कहते हैं। दोनों जो हैं वो बेसिकली ये होता है कि जो क्लोज कॉमीडोन्स होते हैं वो वाइट होते हैं, जब वो ओपन हो जाते हैं उसमें तो उसकी वजह से वो जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एक्नी स्कारिंग है वो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये साथ कुछ होती है सिस्टिक, मतलब कि आप कह लें कि वो पानी की थैलियाँ या उसको कहेंगे या मोटे दाने जो गड्ढे होते हैं, वो सारे ये सारे एक स्पेक्ट्रम है एक्नी का। तो ये पार्ट ऑफ एक्नी है। कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और व्हाइट हेड होते हैं, यानी कि ब्लैक हेड्स को भी हम कह सकते हैं कि हमें एक्नी ही हुई है। एक्नी है। अगर आपको सारी चीजें आ रही हैं तो भी ये एक्नी है, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेड या सिर्फ व्हाइट हेड है तो वो भी सिर्फ एक्नी है। ये बहुत पेनफुल भी होता है। ब्लैक हेड वाइट हेड तो पेनफुल नहीं होते। बेसिकली जो है एक्नी की जो बाकी होते हैं, अगर कंडीशंस जो पिंपल्स निकलते हैं, जो पेप्यूल्स होते हैं वो और पस्ट्यूल्स उसके अंदर पस पड़ जाती है, वो फिर तो ये बताएं हर किसी की स्किन पे यूजुअली ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स थ्रू आउट लाइफ भी नहीं होते, और जिनकी स्किन पे होते हैं थ्रू आउट लाइफ वो क्यों होते हैं? ब्लैक हेड्स आपको आ क्यों जाते हैं, निकल के जाते हैं स्किन पे? बेसिकली एक्नी जो है उसके मल्टीफैक्टोरियल उसके कॉजेज जो हैं, सिर्फ सिंगल कॉज नहीं होता है। सबसे पहली बात वही जैसे आपने बताया कि आपका कि सब लोगों को नहीं होते और कुछ लोग होते हैं उनके दे आर ब्लेस्ड, उनको पूरी लाइफ नहीं होते। तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है कि आपके एक तो जेनेटिक और उसके साथ आपके जो हैं दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो अगर आपके जैसे इवन अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपके जो फर्स्ट कजन्स हैं, आपके सिबलिंग्स हो गए, उनमें अगर किसी को एक्नी है तो आपका 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है चांस एक्नी होने का। अच्छा, ये भी जेनेटिकली आपको ट्रांसफर होती है स्किन डिजीजेस जो फेस पर होती हैं? जी, जरूरी नहीं कि मतलब अगर है तो आपको हो, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क आ जाता तो बेसिकली आपका एक जेनेटिक भी थोड़ा होता है, उसके बाद उसमें मल्टी फैक्टर्स आ जाते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब जिस तरह से इवन अब जैसे हम यहाँ पे हमारा एक समर चल रहा है तो उसमें ह्यूमिड एनवायरनमेंट हमारा है, तो सनलाइट वैसे काफ़ी जो है कह लें कि बदनाम है, लेकिन सनलाइट मेनली सनलाइट नहीं करती, जो ह्यूमिडिटी है सनलाइट के साथ वो एक्नी जो है उसको प्रेसिपिटेट करती है। सानिया, जब हम बात करते हैं पोर्स की, आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं थ्रू आउट वो किसी की स्किन पे नहीं होंगे तो चांसेस कम है। अब जिनके पोर्स होते हैं उसी में ही एक्नी जाके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं जाके वो अपनी जगह बनाते हैं। तो ये पोर्स बनते कैसे, वजह क्या बनती है, या ये नेचुरल होते हैं? नेचुरल नहीं होते। ज़्यादातर जो है वो एक आपकी प्यूबर्टी जिसको कहते हैं कि जब आपके हार्मोनल आपकी चेंज होती हैं तो फिर तब उस टाइम पे आपके मतलब 13-14 के अराउंड जो है वो स्टार्ट होती है। और जो सिंपल जो मोस्ट कॉमन एक्नी है उसको एक्नी वल्गैरिस कहते हैं। बाकी जो है अगर कोई ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, या आप कोई मतलब कि मेडिसिन या कोई आपने टॉपिकल कॉस्मेटिक्स यूज़ किया उसकी वजह से आपको ऑन एंड ऑफ आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक जनरल जो आती है जो मोस्ट कॉमन है तो वो जो है वो जेनेटिक्स उसमें रोल प्ले करता है। उसमें डिफरेंट जो है फिर आपको एक कह लें कि पॉजिटिव प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं उसकी वजह से। तो वो जो है ये ब्लैक हेड वाइट हेड जो है पोर्स बेसिकली उसी को कि आपकी स्किन जो है वो पोरस फील होने लग जाती है, अनइवन लगती है, क्योंकि उसमें पिंपल्स आ रहे हैं, उस पे आपके पस जो है पस फिल्ड आ गए, पिंपल्स पेप्यूल्स आ गए, पस्ट्यूल्स आ गए, तो उसकी वजह से वो जो स्किन आपकी इवन नहीं रहती तो वो फिर उसको पोरस। सनिया, समटाइम्स जो ब्लैक और वाइट हेड्स हम रिमूव करते हैं जो पिन के थ्रू एक प्रोसीजर होता है, दैट इज वेरी पेनफुल। तो उसके अलावा हमारे आप व्यूअर्स को भी बताएं कि कोई और तरीका है जो पेनलेस हो? जी, पिन के थ्रू वैसे रिमूव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब मैकेनिकली हम उसको एक्सकेवेट करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और वो फिर स्कारिंग जो है, कॉमिडोन्स का ट्रीटमेंट जो है वो उसके मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन जो स्कारिंग है उसके फिर एक तो जो है कॉस्टली भी होता है, और उसमें फिर जो है उसमें रिजल्ट्स भी जो है वो इतने 100% लेना टुवर्ड्स स्कारिंग अगर आप जी, अगर आप उसको मैकेनिकली रिमूव नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है आजकल तो बल्कि जो है कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी है, मिसकंसेप्शन भी लेकिन उसकी वजह से आ जाती हैं। तो उसमें एक तो होता है रेटिनॉइड्स, लेकिन फिर ये रेटिनॉइड्स जो है टॉपिकल होती है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहती है। रेटिनॉइड जो है उसका बेस्ट सोल्यूशन है। अगर तो बहुत स्वेयर मतलब कह लें कि बहुत ही एंड स्पेक्ट्रम पे चले, जब बहुत ज़्यादा जिनकी प्रॉब्लम है और सिर्फ क्रीम लगाने से फ़र्क नहीं पड़ा उनमें, तो फिर ओरल रेटिनॉइड्स का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन फिर उसमें ज़्यादा ये होता है कि ज़्यादा हमारी जो कंसर्न होती है, कंसर्न हमारे जो पेशेंट्स हैं वो होती हैं फीमेल्स। तो फीमेल्स में लेकिन ये है कि उसका आप रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें फिर आपने ज़रा कॉशियसली जो है वो यूज़ करना है। तो इससे लाजमी है कि आप एक बार डॉक्टर से मतलब जो है वो एक मशवरा करके तो उसके बाद लेकिन सनिया, रेटिनॉइड से एक रैपिड रिएक्शन नहीं होता स्किन पर जब आपको एक ज़्यादा बहुत ही एक्सट्रीम एक्नी एकदम से स्टार्ट हो जाती है उससे? नहीं, ये उसमें जो है अगर आप ओरल रेटिनॉइड स्टार्ट करें तो उसमें होता है फ्लेयर आने का। तो वो इस वजह से जो है लोग मतलब ये भी करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो उसको मतलब वो कहेंगे कि नहीं ठीक है ये डॉक्टर ने गलत दवाई दे दिया, वो एक अलमशहूर के गलत दवाई होगी, मेरी स्किन खराब होगी। लेकिन वो उसका एक नेचुरल जो है कह लें कि जो है एक कोर्स जा रहा है। तो सब लोगों को नहीं होता फ्लेयर, लेकिन कुछ लोगों में अगर आता भी है तो उसको कंटिन्यू करना होता है, और उसके बाद जो है वो मतलब कि दोबारा कोई ऐसी पेनलेस रेमेडी जो हो एक तो जो है टॉपिकल रेटिनॉइड, इसके अलावा जो है एसिड फॉर्म आते हैं आजकल जो है वो काफ़ी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आई हुई हैं। मैंडेलिक एसिड होता है, नायासिन है, तो उससे भी होता है। उसमें बेसिकली जो है एक होती है प्रोसीजर जिसको कहते हैं कि केमिकल पील, और वो तो लेकिन एक तो थोड़ा सा मतलब पेन भी होगी उसमें, और उसमें साइड इफेक्ट का होता है, कॉस्टली भी होता है। घर पे कोई तरीका होता है घर पे वो मैनुअली खवातीन कर सके अपने लिए ब्लैक हेड्स का रिमूवल, व्हाइट हेड्स का रिमूवल, ऐसा कोई तरीका घर पे मैनुअली देसी टोटका जिसे हम कहते हैं? देसी टोटके में भी जो है ना वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जेलेटिन होता है, उससे आप मतलब उसमें ये होता है कि आप जब मैकेनिकली रिमूव करेंगे तो वो तो आप ऑब्वियसली वो उसको आप स्कारिंग की तरफ जाएंगे। तो जेलेटिन जो है उससे ये है कि आप सिंपल मतलब सुपरफिशियल से रिमूव हो जाएंगे, तो उसमें आई गेस कि आप थोड़ा जरा नीचे की तरफ ही रहें तो बेटर है। कि वंस यू हैव रिमूव्ड और यू हैव इट रिमूव्ड तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं पोर्स को, ऐसा कोई तरीका होता है कि नहीं कि ये नहीं आप कर सकते बंद? स्क्रबिंग नहीं, पोर्स बंद हो सकते हैं जिसमें आपके ब्लैक हेड्स जाके पैदा होते हैं। अगेन मैं यही कहूंगी कि जो रेटिनॉइड्स हैं, जिस तरह से अब टॉपिकल जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल फॉर्मुलेशन में आती हैं, या जैसे आप कह लें नायासिन, मैंडेलिक एसिड या इस तरह से। तो उसमें ये है कि आपकी स्किन जो है आपने बेसिकली अगर जिस तरह से कोई होम रेमेडी की बात कर रहे हैं कि पोर्स आपकी स्किन पे जो है जी मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि अगर आप होम रेमेडी की बात करें तो उससे सिर्फ आपके सुपरफिशियल पोर जो है ऊपर से मतलब उसको क्लीन करेंगे, मतलब कॉमिडोन्स को रिमूव करेंगे, वो टेम्परेरी होगा। तो अगर आपने जो है कि आप पोर्स को क्लोज करना चाह रहे हैं कि वो जो है और दोबारा ना बने, तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ब्लैक और व्हाइट हेड्स रिमूव करने से स्किन पर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं रिमूविंग के बाद? बिकॉज दैट इज फॉर क्लीनिंग पर्पस, उसके बाद की प्रॉब्लम आती है स्किन पे? नहीं, एक जो है ये एक्नी का पार्ट है, तो उसमें यही होता है कि एक्नी स्कार जो होते हैं उनके आने का चांस होता है अगर आप उसको बहुत ही विगरसली जो है, अगर आप बहुत ही जीलियसली जो है उसको रिमूव करें, मैकेनिकली जो वो एक पिन आती है उससे आप उसको रगड़ के अपने फेस को, स्किन को करें, तो उससे आप स्किन को एक तो थोड़ा स्किन डैमेज करने का भी होता है, और दूसरा ये है कि उसमें जब आप वो स्कारिंग की तरफ जो है, क्योंकि बेसिकली जो है एक्नी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन स्किन पे चल रही होती है, इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है स्किन में, हमारी स्किन जो है वो एक नेचुरल जो है अल्लाह ताला ने ऐसा मतलब निज़ाम बनाया हुआ है कि स्किन में हील होना होता है। तो जब स्किन जब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्किन पे नहीं होती, ब्लड के अंदर भी जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चल रहे होते हैं। तो जब स्किन ने हील होना है, अगर वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चल रहे हैं, आपने उसको डैमेज किया, तो स्किन में जो है वो हील नॉर्मल नहीं होगी, वो अनइवन होगी, उसके ऊपर स्कारिंग आ जाएगी। सही बात की आपने, और इस वक्त आपको नहीं करना चाहिए जी, उस टाइम अगर आपका एक्टिव चल रहा है उस टाइम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरे पोर्स ओपन रहते हैं जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ ब्लैक हेड्स होते हैं और एक्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि मैं मड मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एक्नी को ख़त्म करने के लिए, तो क्या मड मास्क जो है वो यूज़फुल है स्किन के लिए? दूसरा, कभी भी मैं जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो वो हाइड्रा फेशियल रिकमेंड करती हैं ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए या स्किन को नीट करने के लिए। क्या हाइड्रा फेशियल बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए?
बहुत शुक्रिया मरियम जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सानिया, मड मास्क जो है वो फिर ये होता है कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन में, अब उसे मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। जी जी, मुल्तानी मिट्टी भी उसको ठीक। कहते हैं। तो अब इशू ये है कि आजकल जो है वो आपने जिस तरह से इवन ये भी सुना होगा कि मेहंदी अप्लाई करने से लोगों को रिएक्शंस हो जाते हैं, तो नेचुरल जो है वो चीज़ रही नहीं है। तो नेचुरल मुल्तानी मिट्टी जो है अगर वो मिल रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप केमिकल वाली ले रहे हैं तो उसमें फिर हाई चांस ये है कि वो उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होंगे जो कि उल्टा आपकी स्किन जो है उस पर एक्नी जो है उसकी तरफ ले जाएंगे। तो वो तो रिकमेंडेड जो है वो अगर तो मतलब पता हो फॉर्मुलेशन कौन सी है, मतलब किस तरह से है, तो उसकी तरफ जाया जा सकता है। अदरवाइज जो है और इतना विगरसली या इतना मतलब बहुत रिपीटेडली जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन को जब आप करते हैं बहुत ज़्यादा, इवन सिंपल अगर आप वॉश भी मल्टीपल टाइम्स जो है, हमें ये होता है ना, हम उसको मतलब ऐसे लगता है कि कॉमेडोन्स हैं तो एक उसको कंसिडर किया जाता है एक डर्टी स्किन है तो हमें इसको रिमूव करना है, हमें हटाना है। तो अगर आप स्किन को बहुत ज़्यादा वॉश, सिंपल जैसे हमारे सॉप्स होते हैं और अक्सर इवन फेस वॉश है, तो अल्कलाइन उनकी पीएच होती है, तो अल्कलाइन पीएच स्किन को फर्दर डैमेज करती है, फर्दर एक्ने की तरफ लेके जाती है। ये जो आइस वाटर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं यूजुअली जो एक ट्रेंड है, इज इट गुड फॉर हेल्थ? वुड इट कम करेगा आपका एक्नी वगैरह, स्किन फेस को कोई असर होता है इस पे? नहीं, इसका तो ना पॉजिटिव इफेक्ट है ना नेगेटिव है। एक एक्चुअली चीज होती है साइकोलॉजिकल, अगर किसी को साइकोलॉजिकली वो लग रहा है कुछ बेहतर आ रहा है तो फिर या अच्छा